अपने दोस्तों को ला ला के दिखा रही थी। ये लेकिन थोड़ा शर्ट हो रहा है मेरा। नहीं मिठाई को ला ला के दिखा रही थी। तो जब फिर उस क्लाइंट के साथ में जो है वो चीजें चल रही होती हैं, और जब आप उस अपने क्लाइंट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, चीजों को जो है वो मैनेज कर रहा होता है, चीजें उसके साथ में चल रही होती हैं, तो वो जैसे जैसे उसके थॉट प्रोसेस जो है वो चलते रहते हैं, तो चीजें उसके लिए बहुत सारी चीजें। तो जब आपका क्लाइंट, उसके साथ में जब आपने उसको डिफरेंट चीजें सिनेरियोज दिखाई, अपने अम्मा अब्बा का बताया, ये सारी चीजें उसको बताई कि लाइक ऐसे ऐसे तुम्हारे अम्मा अब्बा ने अगर किया, ये सब कुछ हुआ, अगर उसके साथ में ये सारी ज्यादतियां हुई, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ कर लिया, तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो फिर जब वो चीजें, इंसान डिफरेंट वे में चीजों को प्रोसेस करने लग जाता है, उसको लाइक डिफरेंट चीजें मिलती हैं, एक न्यू। उसने, वो क्या होता है जी, लकीर का फकीर है, कुएं का मेंढक बन के बैठा होता है। वो कहता है कि मेरे साथ में ज्यादती हुई है तो मेरे साथ में ही ज्यादती हुई है, मेरे साथ से तो इससे ज्यादा अच्छा तो किसी और के साथ, इतना बुरा किसी और के साथ में हो ही नहीं सकता है। लाइक उसे फिर हमने फिर उसे बताना होता है आजमाइशें क्या होती हैं, तकलीफें क्या होती हैं अगर आपकी लाइफ में। अब देखे, मुझे एक जगह से ऊपर ठोकर मिल गई, मुझे एक जगह से मैं ठुकरा के गिर गया, अब मुझे पेन हो रही है। अब पेन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अब जब भी उस रास्ते से गुजरूंगी तो मेरे साथ में ठोकर ही लगनी लगनी है। अब मैं क्या करूंगी, अपनी आंखों को खोलूंगी, ध्यान के साथ में चलूंगी, मैं अपने आप को ध्यान के साथ में चलूंगी, डेफिनेटली जब मैं ध्यान से चलूंगी तो मुझे चोट नहीं लगेगी। लेकिन उस इंसान को तो यही लग रहा होता है कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में गलत किया तो इसका मतलब ये है सारी दुनिया मेरे साथ में गलत ही करेगी। आपने उस सारे ट्रॉमा को, उस ट्रेजेडी को जो उसके साथ में हुई होती है उसके चाइल्डहुड में, आपने उस सारे इरेशनल बिलीफ पैटर्न्स को रैशनलाइज करना होता है। जब चीजें उसकी रैशनलाइज हो जाती हैं क्लाइंट की, तो लोग, बहुत सारी चीजें उनकी लाइक चेंज हो जाती है उनकी लाइफ। फिर वही लोग होते हैं, फिर वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसकी लाइफ, उसकी चीजें, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं लोगों की। हम लोग कहते हैं ना कि लाइक क्या कहते हैं, एक न्यू रीबिल्ड पर्सन हो जाता है साइकोथेरेपी के बाद से। कि लाइक साइकोथेरेपी अगर आपको सही से अप्लाई करनी आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपने किस तरह से साइकोथेरेपी अप्लाई करनी है, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। और मैंने बहुत सारी चीजों को चेंज होते हुए लोगों की जिंदगी में देखा है कि लाइक जब एक इंसान अपनी लाइफ को चेंज करता है, अपने सारे सिनेरियोज चेंज करता है अपनी लाइफ में, इस बात को समझता है कि मैं कितना अपने आप को चेंज लेके आ सकता हूँ, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर इंसान की चीजों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, मेरी डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी, यहाँ पे जितने मीटिंग में बैठे हुए हैं हर पर्सन की डिफरेंट होगी। अब एक पर्सन की लाइफ में एक छोटी सी बात हुई, उसे लाइक नहीं, कभी भी नहीं पता चला कि लाइक, अब एक पर्सन जिसकी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी ही नहीं हुई है, अब उस, अल्लाह ना करे, उस बंदे का फादर की डेथ हो जाती है। अब उसके लिए तो लाइक वो चीज तो एक ऐसी होती है कि सोच ही नहीं सकता है, अच्छा खासा बंदा हिल जाता है। वो लोग भी जिन्होंने लाइक बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी हुई होती है, पेरेंट्स की डेथ के बाद में बहुत सारी उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब जिस पर्सन ने कभी जिंदगी में आज तक ट्रेजेडी देखी नहीं और उसके होगी फादर की डेथ, अब वो तो बंदा हक्का बक्का रह जाएगा, उसे तो समझ नहीं आएगी कैसे चलना है, किस तरह से खुद को मैनेज करना है। अब वो क्या करेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अब वहां पे उसे नई चीजें मैनेज करने आएंगी, अब मैनेज नहीं करने आ रही तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये कहना स्टार्ट कर दे कि ये पर्सन तो लाइक हिल गया है। जैसे हमारी सोसाइटी का एक ट्रिग्मा, एक
टैबू है कि जिन लोगों को लाइक वो पागल हो जाते हैं, भाई पागल नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक सफर कर रहे होते हैं, सफरिंग हो रही होती है। और ये भी नहीं आप किसी को कह सकते हैं कि लाइक अगर एक इंसान ने एक बार मेंटली तौर पे सफर कर लिया तो सारी जिंदगी उसने सफरिंग करनी ही करनी है। अगर आप किसी के ऊपर बहुत अच्छे से साइकोथेरेपी को अप्लाई कर देते हैं, उसकी साइकोथेरेपी में ये नहीं होता है कि आपने एक चीज सीधी करनी है। आपने उसकी लाइफ की बारीकियों में जाना होता है, जैसे एक बाल की खाल निकालनी होती है ना, हम उसके तरह से काम करते हैं। एक चीज ठीक की, उसके रिलेशनशिप ठीक किया, उसके लोगों के साथ में बिहेवियर को आपने इंटरवेंशंस प्लान किए हैं। अब उसके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखा रहे हैं, अब उसको लाइक लोगों में सोसाइटी में मूव ऑन करना सिखा रहे हैं। अब उसकी जॉब की वर्किंग प्लेस के ऊपर उसकी एक्टिविटीज को करना सिखा रहे हैं, अब उसको गोल सेटिंग करना सिखा रहे होते हैं, अब उसको लाइक टोटली चेंज कर रहे होते हैं। अब उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर रहे होते हैं। लाइक मुझसे मेरे क्लाइंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कहेंगे ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप ये ना समझ आ रही है। वो एक एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और हम एक एक क्लाइंट की एक एक चीज़ को चेंज करने में, उसके बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो लोग साइकोथेरेपी की सही से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उनकी बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि लाइक वो इंसान कभी भी अगेन किसी भी। हाँ, अगर साइकोटिक है, साइकोटिक भाई मैं पहले ही बता देती हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये सारी जिंदगी चलता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आप आपने अपने क्लाइंट के साथ में 1.5-2 महीने का अरसा गुजारा होता है। 1.5-2 महीने में आपने एक क्लाइंट को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। अब मैंने जैसे आपको खाली एक माइंडफुलनेस सिखाई तो आपने कहा जी हम बहुत रिलैक्स हो गए, हमने खुद में काफी ज्यादा चीज को चेंज को हमने फील किया है। अब डेफिनेटली जिसने आपके साथ में 2 महीने गुजारे होते हैं, 2 महीनों के उसके साथ में उसने सारी चीजों को देखा। तो उसमें जी है, वो चीजों को जब देख रहे होते हैं, चीजें उसकी लाइक इंटरवेंशंस, आप प्लान्स रेडी करते हैं, आप उसके बिहेवियर की मॉडिफिकेशन, आपने उसको इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया, आपने उसको माइंडफुलनेस सिखा दी है, आपने लोगों के साथ में उसको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई है, आपने उसे कॉपिंग मैकेनिज्म सिखाई है, आपने लोगों को बिहेवियर्स को नेगेटिव, उसके अपने नेगेटिव थॉट्स को आपने चैलेंज करना सिखा दिया होता है। और अगर वो इस इंसान उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करता रहे तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में खुद से लाइक इश्यूज को रिजॉल्व करने लग जाते हैं। ना सिर्फ वो खुद के इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, वो लोगों को सिखा रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं कि अगर मेंटली तौर पे सफरिंग है तो ठीक है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जो है वो खराब हो गए हो, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। फिर बाद में एंगर मैनेजमेंट का 17 वीक होगा। एंगर किस तरह से एक इमोशन, अगर इमोशन क्या है, इमोशन ये है कि मेरी मेंटल एक्टिविटी में कोई काम हुआ, लाइक मुझे कोई ऐसी चीज जिसने मुझे खौफजदा कर दिया, फियरफुल हो गया। अब फियर के बाद में मेरी कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ मैं चीज़ों को फिजिकली तौर पे, एक्टिविटी, डर गई हूँ, खौफजदा हो गई हूँ, कोनों से लग गई हूँ, रोना शुरू कर दिया, चीखें मारनी शुरू कर दी, दिस इज माई इमोशन। इसी तरह से आपका इमोशन होता है एंगर। अब अगर एंगर आपका हो गया, अब कोई भी इंसान किसी भी इमोशनली तौर पे किसी भी इश्यूज का शिकार हो गया, डिस्टरबेंस हो गई है। हम आज पढ़े थे कि लाइक क्या कहते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं। तो लाइक वो पूरे ना एक डिसऑर्डर की तरह में पढ़ाया जा रहा था इसमें, यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में। तो मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम डीएसएम में तो कोई ऐसा यानी कि डिसऑर्डर नहीं है। तो मैम ने बताया कि जी बच्चे आप ये देखें, डिप्रेशन में भी तो लोगों के इमोशन ही डिस्टर्ब होते हैं। अगर एक बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार हुआ है तो उसमें भी तो उसके इमोशंस ही डिस्टर्ब हुए हैं। पर्सनालिटी में देखा जाए, या अगर हम लोग क्या कहते हैं ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स को देखते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक में उसकी लाइक इमोशंस ही डिस्टर्ब है, तभी तो वो इंसान जो है वो उस ट्रॉमा को लेके बैठा हुआ है। एंजाइटी में उसको फियर हो रहा है, फियर भी तो एक इंसान का इमोशन ही है। और रिलेशनशिप के इश्यूज है, उसके बाद इंसान जो है, और बाइपोलर को देखा जाए, बाइपोलर टोटली बेस्ड है जो इमोशंस की डिस्टर्बेंस के ऊपर है। तो उन्होंने कहा जब ये सारे इमोशंस डिस्टर्ब
डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अगर आप इसको अलग से एक डिसऑर्डर की तरह भी पढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पे उसकी रूट कॉज क्या वजह है, आपने फिर उसको किस तरह से उसके इमोशंस को डिस्टर्ब हुए हुए चीज़ों को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली आप उसको एक टोटल अलग वे में देखते हैं। अब लोग बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्सा आपकी लाइफ को टोटली डैमेज कर देता है। अच्छा भला बंदा भी होता है और उसकी पर्सनालिटी जीरो कर देता है आपका एंगर। तो फिर एंगर के ऊपर आपने कैसे काम करना है, एंगर को आपने किस तरह से मैनेज करना होता है, एंगर क्यों होता है, उसकी डीप रूट कॉज जानना, किस वजह से। एंगर में यही है ना कि मैंने बहुत एक अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हो, लोग तो मेरी मर्जी के मुताबिक चाह ही नहीं सकते हैं, लोग तो मेरी मर्जी के मुताबिक बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने मुझे जो है वो गुस्सा कर दिया, तो मैं क्यों किसी की बात सुनूं, सही जी। अब तो उसमें स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लेकिन अगर एक पर्सन का स्टैंडर्ड नीचे आ जाए, यानी कि वो रेशो जो उसने एक, मुझे तो, मैं अगर बॉस है, बॉस के सामने किसी एम्प्लॉय ने कोई बात कह दी और बॉस बड़ा गुस्से वाला है और उस प्रेजेंटेशन देनी है, अब प्रेजेंटेशन के दौरान में किसी ने उसकी मर्जी के खिलाफ बात कर दी है, अब वहां पे 100 बंदे उसके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, अब वहां पे वो चीखना शुरू करते सही, तो उसकी पर्सनालिटी कहाँ गई, जीरो। तो वहां पे एक पर्सन ने अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, किस तरह से खुद को मैनेज करना है। अब उसमें तो यही सोचा हुआ है ना कि अगर मेरा एम्प्लॉय तो मेरे आगे बोल ही नहीं सकता है, या मेरी मर्जी के मुताबिक तो बात नहीं हो सकती है, लेकिन जब उसका स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा कि इट्स ओके, अगर कोई इंसान आपकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपको, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हो गई है, या आपकी लाइक एक ईगो हर्ट हुई है। तो आप अगर ये समझ लेते हैं कि डिसएग्री या एग्री करना हर पर्सन की अपनी बात होती है, मेरा काम है लोगों को कन्वे करना। अब डेफिनेटली मैं अब आपको बता रही हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, हर चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है ना। अब आप इसके बाद में चीजों को समझते हैं। अब मैंने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैंने कोशिश ये बाद में भी करनी है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड का मुझे जो है वो फीडबैक मिल सकता है। सो आई एम प्रिपेयर। लेकिन एक इंसान जिसने एक स्टैंडर्ड बड़ा हाई किया होता, भाई मैं तो बहुत बड़ी खला हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी वो हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ फला हूँ डिमका हूँ, ठीक है ना। अब इंसान भाई खता है, उससे गलतियां होती हैं। अगर आपसे या मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मुआफी मांग ले, साइड पे हो जाए, इन चीजों को कूल डाउन कर ले, माफ कर दे, तो चीजें स्टेबल हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट वीक, और लास्ट वीक में ये चीज़ है जी कि आपने रिलैप्स क्यों हुए, प्रिवेंशंस क्या है, मेंटेनेंस। अब जिस पर्सन ने अपने क्लाइंट को सारा अच्छे से मैनेज किया है, उसकी थेरेपी का क्लोजिंग सेशन किया होता है, अपने क्लाइंट को सारी चीज़ें बताई होती हैं, सिखाई हुई होती हैं, हर हर चीज़ आपने अपने बताया होता है कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से आपने चीज़ों को लेके जाना है, तो आपके क्लाइंट को एक एक चीज के बारे में पता होता है। उसे पता होता है कि अगर इमोशंस डिस्टर्ब है, लोग उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है, तो किस तरह से उसने अपने आप को मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें जब हम क्लोजिंग सेशन करते हैं, तो अपने क्लाइंट को हर हर चीज बताते हैं, समझाते हैं, उसको सिखाते हैं, उसे बताते हैं। तब जाके जब अगर हमारे क्लाइंट ने वो सारी चीजें सीख ली होती हैं, फिर हम अपने क्लाइंट का सेशन क्लोज कर देते हैं। और उसे ये चीज बताई भी जाती है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी या तुम्हारी जिंदगी सदाबहार बन जाएगी। लेकिन ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई इवेंट ऐसा आ जाता है जो लाइक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो तुम ये करोगे कि तुम अपना एक या दो दोबारा से सेशन ले लोगे। कोशिश तो यही करोगे, जो चीजें मैंने तुम्हें सिखा दी है तुम उसके जरिए से अपने आप को मैनेज करो। लेकिन अगर तुमसे मैनेज नहीं होता, तो तुम अपने कुछ सेशन लेके फौरन से अपने उस इशू को कूल डाउन कर लोगे। ये नहीं है कि आपने उस बंदे को कहना है कि वो बंदा अपने मसले को बहुत लंबा बना लेगा और फिर कहीं जाके वो सोचे चलो फिर से कहीं से साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो ये सारा हम जो है वो क्लोजिंग सेशन में अपने क्लाइंट को बताते हैं। और दूसरी चीज ये, इट्स अ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। अब प्रैक्टिकल किस तरह से होगा, प्रैक्टिकल जो लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ जो यानी कि साइकोलॉजी के बच्चे होंगे,
वो क्लाइंट्स को जो यानी कि किसी ना किसी साइकोलॉजिकली तौर पे डिसऑर्डर का या प्रॉब्लम का या बिहेवियरल इश्यूज का शिकार होगा, वो उसके प्रॉपर सेशंस लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1 to 1 वो उस क्लाइंट को डील करेंगे, फिर उसके बाद वो इस क्लास में जब उनकी टाइमिंग होगी तो उसमें वो बताएंगे कि लाइक अपने क्लाइंट को ये इशू हुआ, ये इस तरह से हुआ, फिर उसके ऊपर उसको किस तरह से डायग्नोज करना है, किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, किस तरह से कौन सी थेरेपी उसके ऊपर अप्लाई होगी, किस किस तरह से जो जो थेरेपीज आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना बताई जाएंगी वो पढ़ाई भी जाएंगी। और फिर आपने अपने क्लाइंट के साथ में थेरेपीज को अप्लाई करना होता है। और जैसे जैसे आपको पता चलता है, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप उतना अच्छा साइकोथेरेपिस्ट या फिर आप यानी कि सीबीटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। बेसिकली थ्योरी थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। थ्योरी पढ़ना कुछ और होती है, जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है चीजें टोटली चेंज हो जाती हैं। बुकलेस मटेरियल हमें ऐसा लग रहा होता है, हमने ये पीएचडी कर लिया, पीएचडी करने के बाद भी आप समझ रहे होते हैं, और जब हमने उसको लाइक परफॉर्म करना होता है तो चीज़ें बहुत टोटली चेंज हो जाती हैं। डीएसएम बड़ा पीछे रह जाता है आपका। कि देखिए ना, अब एक ही थेरेपी है, डिप्रेशन लोगों को 100 तरह से होता है, 100 तरह से लोगों को मसले होते हैं। आपने सीबीटी ही अप्लाई करनी है, आपने उसको किस तरह से अपने चीज़ों को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो एक थेरेपिस्ट का कमाल होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको पूरा इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ये कोर्स, इसकी रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी 7 सीट्स जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं, और जस्ट ओनली इसकी 8 सीट्स लेफ्ट है। और 8 सीट्स के बाद में ये चीज़ होगी कि ये 6 तक इसकी रजिस्ट्रेशन है, और इसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। 15 सीट्स है इसकी, और देन ये फिर 6 के बाद से इसकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जूम के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा। इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी, डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर फैसलाबाद की तरफ से आपको एक हार्ड फॉर्म में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, इसमें बहुत पार्टीज होंगी। मेरे कुछ क्लाइंट्स भी इसमें इनरोल हुए हैं। क्लाइंट्स इस वजह से इनरोल हुए हैं बिकॉज डेफिनेटली साइकोथेरेपी कोई सस्ती चीज़ नहीं है। कि एक साइकोथेरेपी का अगर आप सही वाला सेशन, जो पाकिस्तानी है, वो तो लाइक 2500 या 3000 या 2000 में ले रहे होते हैं। अब अगर किसी क्लाइंट के 8 सेशंस हुए हैं तो उसने 16,000 पे किए, और एक सेशन होता है 40 मिनट का। एक चीज होगी। अब ये क्लास है जी 1.5 घंटे की। अब 1.5 घंटे की क्लास है और एक वीक में 4 क्लासेस है, तो उसकी टोटल हुए 24 सेशंस, यानी कि 48,000 उसका लगेगा। तो क्लाइंट्स ने इसलिए इनरोल किया कि लाइक उनकी इस तरह के इश्यूज कि लाइक वो खुद से इस काबिल हो जाए कि वो अपनी लाइफ को खुद से मैनेज कर सकें। और जो लोग प्रोफेशनल हैं उन्होंने इसलिए मैं इसमें इंगेज किया कि वो लाइक अपनी थेरेपीज को समझें, इम्प्लीमेंटेशंस, उसकी सारी टेक्निक्स जानें, उसको लाइक अप्लाई करना सीखें, और फिर उसको लाइक फर्दर आगे अपने कैरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो ये चीज है। जी जी, ये टोटली 24 क्लासेस हैं, 1.5 घंटे का इसका स्केड्यूल है जो आपको आउटलाइन दी जा रही है। उसमें लाइक सारा टोटली बताया जा रहा है कि लाइक ये 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। आपको एक एक चीज मैंने फ्लायर में मेंशन नहीं है 24 क्लासेस, लेकिन जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज लिखी हुई है। आप जरा उसको गौर से पढ़िएगा तो आपको उसकी जो है वो पता चल जाएगी। और इसमें जो स्लाइड्स होंगी वो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की जाएंगी, स्लाइड्स भी यानी कि आपके साथ में शेयरिंग होगी, ताकि आप जो है उसकी स्लाइड्स बाद में अपने इस डेटा को जो है अपने पास में रख सकें। और और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। रिस्पेक्टेड मैम, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और सपोर्टिव नहीं होते, और ये बात हमारे कैरियर को अफेक्ट करती है, साइकोलॉजिकली अनफिट कर देती है इंसानों को, रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है। मेन चीज़ देखें, स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स की अगर होती है ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं कंट्रोलिंग पावर। अब माँ बाप को यही लगता है कि बच्चा पैदा कर लिया, बच्चा पैदा करने के बाद से अब उसके करता धरता सारे का सारा हमारा ही है। जबकि मैं ये कहती होती हूँ पेरेंट्स को, मोस्टली को,
कि बच्चे जो हैं वो दरख्त की तरह होते हैं। अब दरख्त तो भाई अपनी मर्जी से पौधा होता है, पौधा ने कहाँ पे जानी है, उसकी ब्रांचेस ने पेटल्स कहाँ पे निकलनी है, कितनी छोटी निकलनी है, कितनी बड़ी निकलनी है, ये हम नहीं जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जानता है जी हमारा रब या दरख्त। तो इसी तरह से माँ बाप का काम होता है कि वो अपने बच्चों को लाइक क्या कहते हैं, उसकी अच्छी ट्रेनिंग करें, उसकी अच्छी परवरिश करें, उसको बताएं, चीज़ें समझाएं, ठीक है ना। लेकिन माँ बाप करते क्या हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं, तो जी क्लासेस शाम में होंगी नवाज साहब, आप इजीली उसकी जो है ना वो कर सकते हैं। जवेरिया अगर आपने करना है तो फिर वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो फिर हम इसको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। तो अब माँ बाप का ये सिस्टम होता है कि माँ बाप को एक चीज़ बताई जाती है कि आपने जो है ना वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना होता। माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब दरख्त को तो हम पानी दे सकते हैं, उसको धूप में रख सकते हैं, उसकी कटिंग कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं ना कर सकते हैं। देयर शुड बी a 32 classes calculation, 4 classes per week, 8 weeks है। अच्छा मैं लोगों को कम बता रही हूँ, इसकी 32 क्लासेस बनती हैं। ठीक है जी, अगर 32 क्लासेस बनती हैं तो हम फिर 22, 32 या 30 मैक्सिमम इतनी क्लासेस जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। बट ये हो गई शाम में ही क्लासेस होंगी। रिकॉर्डिंग्स, अच्छा मैं आपको रिकॉर्डिंग्स का बता दूं, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेंगी, लेकिन आपने क्लास को लाइव ज्वाइन करना है 10। ये नहीं आपने कहना है कि लाइक हम हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तो मैम हमें कुछ भी नहीं कहेंगी। आपने क्लासेस लाइव ज्वाइन करनी है। हाँ अगर आपकी लाइक कोई इशू है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, देन फिर आपको होगा कि आपको लाइक उसमें एक आध बार जो है वो आपको उसमें कर दिया जाएगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये कि रोज ही आप कहेंगे नहीं जी आज हमारे नेट नहीं आ रहा, आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो रहा, आज मैं बाहर चलेगी, आज घर में गेस्ट आ गए हैं, और आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट इसमें इनरोल किया हुआ है, तो फिर आप मुझसे किसी भी हमदर्दी की उम्मीद मत रखिएगा। क्योंकि मैंने जिन बच्चों को करना है ना, यानी कि क्लाइंट तो ठीक है, क्लाइंट तो अपने मसले के लिए आया है, लेकिन जो बच्चे आए हैं वो बच्चे आए हैं एज अ प्रोफेशनल्स। और मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइक A to Z पॉलिश करने के ऊपर फोकस करती हूँ। अब जिन बच्चों ने मुझसे जो है ना वो किया कि लाइक 3 मंथ की इंटर्नशिप की है, ये कुछ एक मेरी स्टूडेंट है वो इकरा, आई डू नॉट नो कि वो अभी तक यहाँ मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो इसमें मेरे क्लाइंट भी मौजूद है। इकरा, इकरा मौजूद है। इकरा, आप जरा अपना माइक ओपन करके बताओ कि आपने अपनी यानी कि इंटर्नशिप के प्रोग्राम में क्या क्या चीजें लर्न की हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं इकरा नदीम हूँ और मैं मैम के पास 3 मंथ इंटर्नशिप कोर्स कर रही हूँ और जो फरवरी के स्टार्ट में ख़त्म हो जाएगा। मैंने मैम के पास इंटर्नशिप कोर्स में बहुत कुछ सीखा। डीएसएम को शुरू से एक मिसाल में सीखा, जैसे कि इस तरह से सीखा जैसे हम स्कूल में भी नहीं, कॉलेज में भी नहीं इस तरह से सीखते हैं। एक एक डिसऑर्डर को हम 3 3 4 4 डेज में सीख रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान, उसके कॉजेस, ऑल दीज थिंग्स। और इसके साथ ही हमने बहुत सी थेरेपीज, टेक्निक्स, इन सब चीज़ों को सीखा। और ना सिर्फ ये बल्कि हम मैम ने हमें क्लाइंट्स भी प्रोवाइड किए और हम जो चीज़ें सीख रहे हैं हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ में मैक्सिमम 3 मंथ का था, और इनका जो था वो बहुत लाइक मैंने चीज़ों को बहुत डीप रूटेड बच्चों को पढ़ाया। ना सिर्फ मैंने पढ़ाया इनको, लाइक क्या कहते हैं, इनको नई कैमरा शाये थे बच्चे, मैंने इनकी वीडियोस बनवाई, इनको वीडियोस में ऐड किया ताकि इन्हें पता चले। और फिर इसके अलावा मेरे सेमिनार्स होते हैं, तो सेमिनार्स में मैं स्टूडेंट्स को लेके जाती हूँ, और इनके मैक्सिमम 3 सेमिनार्स हुए हैं। फिर साथ में इन बच्चों को जो है वो एक विजिट चाइल्ड
जो है वो सेंटर में विजिट करवाया गया, ताकि ये चीजें बच्चे अपने आप में देखें। अब मैंने कहीं पे भी कोई ऐसी नई इंस्टीट्यूट अपनी ट्रेनिंग में तो नहीं देखा था कि लाइक कहीं पे भी किया जाता हो। अब क्या होता है जी, टीचर कह देती है कि आपने ये थेरेपी ही क्लाइंट के ऊपर लगानी है, ये ही टेक्निक आपने क्लाइंट पे लगानी है, उसके अलावा तो आप बच्चों को लगा ही नहीं सकते हो। अब भाई बच्चे क्या लर्न करेंगे? अब इन बच्चों ने 3 मंथ के बाद अपनी सारी बेसिक्स सीख ली हैं और इनको डीएसएम रटा हुआ है इनके दिमागों में कि लाइक इनको, अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे इतने ट्रेन हो गए हैं, एक सेशन में उन्हें पता चल जाता है इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी है। जिसने ये चीजें पढ़ी हैं, जिसने कोई सिखाया, किसी को इल्म दिया है, तो डेफिनेटली वो बच्चे, और अल्लाह करे बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बहुत आगे जाएं, बहुत सारी कामयाबियां हासिल करें। इट्स अ प्राउड मोमेंट बीइंग अ टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। जो डीएसएम जो होगा ना सीबीटी में, बेसिकली यानी कि जो जो डिसऑर्डर्स होंगे, जो जो यानी कि जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक के बारे में हमने जिक्र किया, एंगर मैनेजमेंट को देखा, और इसमें जो 8 मॉड्यूल्स 8 वीक्स के में होगा, उसमें जो है जैसे एंजाइटी का क्राइटेरिया होता है, तो उसमें जो है वो सारे का सारा बताया जाएगा कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, ट्रॉमा क्या होता है। वो सारा उसका क्राइटेरिया पढ़ाया जाएगा और उसको सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ये नहीं कि खाली थेरेपीज के थ्रू, अब आपको यही ना पता डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, तो आपको वो सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। जी, इंटर्नशिप इनकी जो है फिजिकल हुई थी, इन्होंने लाइफ की हुई है। ये सबनाबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के, और सबनाबाद के जो है ना पोस्ट के भी थे, और उसके भी साइंस के भी थे, दोनों कॉलेज के इनका बैच रहा है। इनके रिव्यू अभी आएंगे, अभी आप देखिएगा। मुबीन मुबीन बच्ची है वो, उसने मेरे साथ में कल ही इंगेज हुई थी, और वो अभी तक जो है, ये होता है एक इंसान को लाइक शौक, या मैंने कुछ सीखना है, उसने सिर्फ मुझे जस्ट ओनली सडन मैसेज किया और उसने मुझे कहा जी कि लाइक मैं साइकोलॉजी कर चुकी हूँ, मुझे अब आगे के कोई रास्ते नहीं नजर आते, मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने कैसे आगे पर चीजें करनी है। मैंने उस बच्चे को सिर्फ ये कहा, आप अपनी साइकोथेरेपी का ये वाला सीबीटी का कोर्स कर लें। एटलीस्ट बंदा इतना काबिल हो जाएगा कि वो किसी को सेशंस ऑनलाइन तो प्रोवाइड कर सके ना, या कहीं पे किसी के साथ में कहीं जॉब के लिए भी जाता है, तो स्किल्स नहीं होंगे तो कोई आपको जॉब भी नहीं देता है। तो उस बच्ची ने कहा जी जी मैम मैं करूंगी, और वो स्टिल अभी तक वो इस क्लास में मौजूद है। ये चीज है कि इंसान, जिस इंसान को जिस चीज का शौक होता है, बंदा वहां पर कहीं ना कभी पहुंच जाता है। इस कोर्स में 2 पीएचडी वाली भी हैं, एक मैम है, एक यानी कि बैरिस्टर है, वो यहाँ पे मौजूद है। वो भी इस कोर्स में इनरोल हुई है। मैम शाहाना मुमताज हैं, वो प्रोफेसर है, कराची यूनिवर्सिटी की भी है। इवन वो बीएनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, वो मेरे साथ में बीएनएलपी में है, बट शी ऑल्सो इनरोल इन दिस कोर्स टू। नवाज साहब भी हैं, इकरा भी है इसमें। ये नवाज साहब मेरे क्लाइंट हैं, तो इन्हें बट साइकोलॉजी लर्न करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इन्होंने भी इस कोर्स में एनरोल किया। एक डॉक्टर है, डॉक्टर शायद वो यहाँ पे हों भी, अजीम, डॉक्टर अजीम है। वो मेरे 1 ईयर से वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कभी कोई लाइव क्लास वगैरह नहीं ली है, बट ये है कि आज वो इसमें जो है वो शामिल हुआ है। अब आपने आज की डेमो क्लास से जो कुछ सीखा, मैंने आपको लाइक क्या कहते 2 घंटे 2 घंटे बहुत डिटेल में, मैंने नहीं सोचा कि लाइक मैं आई थिंक 7 o'clock मैं शाम को अपने घर पहुंची थी। मेरा आज संडे का होता है जी, क्लाइंट मेरा आउट ऑफ सिटी का, और मुझे 4 बजे क्लासेस लेने के बाद जाना पड़ता है अपने क्लिनिक में। अब मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, जितना सब कुछ मैंने आपको बताया है, अब आपने एज अ रिव्यू फॉर्म में इसको ग्रुप में लिख के शेयर करना है, बताना है आपने वहां पे कि लाइक आपने जो है वो क्या कुछ आज की डेमो क्लास में सीखा है। कि जैसे ही मीटिंग एंड होगी, ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे, तो आपने जो है वो इसने करनी है। मैम मैंने उधर चैट पे पूछा है, आपने शायद मैसेज मेरा देखा नहीं है। जी पूछें। प्रोसीजर बता दें उसका।
किसका? कह रही है ना कि 15 क्लासेस, 15 सीट्स हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। उसका प्रोसीजर यही है ना कि अमीना वही हो ना कि जिन्होंने लाइक मुझसे कांटेक्ट किया था, जिन्होंने कहा था नहीं, एबल फोर्ट से हैं आप। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन ओके की ओके है। ठीक है। मेरी आपने ये करना है कि आपने मुझे व्हाट्सएप का नंबर मेरा पता है आपको? जी पता है। आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ना मैसेज कर देना है, देन मैं फिर आपके साथ में सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगी। फिर आपने उस हिसाब से अपनी फी रजिस्ट्रेशन की जो है वो पे करके आपने इसको जो है इनरोल कर लेना। ठीक है, मैं कितनी है इसकी फीस, ये तो इस बताओ। इसकी फीस जो है वो 16,000 है 2 मंथ की। ठीक और है। जो बच्चे 10 तक यानी कि 10 सीट्स में आएंगे वो अपना एक 1-to-1 सेशन मेरे साथ में फ्री लेंगे, यानी कि मेरे एक सेशन की कॉस्ट जो 2500 है पाकिस्तानियों के लिए, और बाहर वालों के लिए 5000 है। वो अपना एक सेशन मेरे साथ में फ्री कंडक्ट करेंगे, 40 मिनट की क्लास। वो अपना जो भी इशू हुआ उसको इजीली वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके। जी ठीक है। ओके मैम। और इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन तो है तो वो पूछ सकते हैं। चलें अब मैं ग्रुप ओपन करूंगी, ठीक है। आपने ये करना है कि आप जो है ना, तो आपने जो है वो सबसे पहले आपने वो करना है इनरोल। और नहीं, आपने देने हैं फीडबैक, इनरोल नहीं, आपने फीडबैक देना है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट करवानी है वो सिर्फ और सिर्फ 6 तक करवा सकते हैं, और सिर्फ अभी 8 सीट्स अवेलेबल है। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि अगर आपने इसमें एनरोल करना है, उसको लर्न करना है, तो आप इसको प्रॉपर वे में कर सके। और अपने रिव्यू प्लीज़ ग्रुप में बहुत अच्छे वे में लिख के शेयर कीजिएगा, आपने कितने पॉइंट सीखे हैं, ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि हम कितना चीज़ों को मिस कर देते हैं जो लोग जूम मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी ज़रूर मुबीन, क्यों नहीं।